धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह चैनल की जैन धर्म की सिद्धांत पहुंच सके। आरंभ करने से पहले स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार, बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग सवारिके, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वे श्रोता सावधानतः सुमंतु। तो 16 कारण भावना के अंतर्गत वैयावृत कलन भावना का स्वाध्याय चल रहा है और वैयावृत कलन भावना के अंतर्गत 10 मुनियों की वैयावृत कैसी करें, 10 प्रकार के मुनि बताए। और उसमें आज हम पढ़ेंगे यति जो मुनि होते हैं वो कौन होते हैं और उनकी वैयावृत कैसी करनी है, इसके बारे में आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज सरल शब्दों में बता रहे हैं। यति शब्द सामान्य से तो पुरुषार्थवाची है, जो यत्न करे सो यति। इससे तो संसार में किसी भी प्रकार का यत्न करने वाला यति संज्ञा को प्राप्त हो जाएगा। तो रूढ़ अर्थ जो जीव मोक्ष मार्ग में यत्न करे सो यति, यह रूढ़ अर्थ भी सामान्य को धारण किए है। मोक्ष मार्ग में एक देश रूप से श्रावक वृत्ति भी प्रवृत्ति करता है, तो क्या वह भी यति है? इसके साथ ही सवस्त भट्टारक परंपरा में जति व यति शब्द का प्रयोग रखा गया है, तो क्या यहाँ उन्हें भी स्वीकार कर लें? साथ ही सवस्त श्वेत पट्ट परंपरा वाले भी यति व जति का प्रयोग करते हैं, परंतु चतुर्विध श्री संघ व्यवस्था में इनमें से एक भी ग्रहण नहीं किया जाता। सामान्य रूप से सभी दिगंबर मुनिराजों को यति शब्द से संबोधित कर देते हैं। नाममाला की दृष्टि से ऋषि, यति, मुनि, भिक्षु, साधी, वर्णी, तपस्वी, संयमी, यमी, दंती, भंति, भदंत, योगी इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। विशेष दृष्टि से जब देखते हैं तब सभी साधक यति संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। यति संज्ञा प्राप्त वे ही वीतरागी श्रमण हैं, जो वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा से युक्त हैं और श्रेष्ठ ध्यान का आलंबन लेकर के उपशम तथा छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं। परभावों से संपूर्ण भिन्न ज्ञायक भाव से युक्त निज भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। उन्हें परभावों से भिन्नत्व का बोध हो जाता है। चिद ज्योति के दिव्य प्रकाश पुंज निर्गंत तपोधन यति संज्ञा को प्राप्त होते हैं, जो यत्नशील साधक के कष्ट को दूर करना, ध्यानस्थ यतीश्वर के ऊपर किसी भी दुष्ट कुपित देव दानव विद्याधर पशु सिंह सर्प उपसर्ग करने लगे तो उनके उपसर्ग को निराकरण करना, महापुरुषों के महाव्रतों में कोई भी विघ्न बाधा ना आने पाए। साधु पुरुषों के नियोग से ही तो पृथ्वी पर धर्म स्थित है। साधु महात्मा ना हो तो सामान्य जन धर्म को भूल ही जाएंगे। धर्म रक्षा साधु रक्षा से संभव है। सुप्त धर्म भावनाओं से साधु पुरुष जागृत कर देते हैं। जहाँ जहाँ साधुओं का विहार होते हैं वहाँ वहाँ की भूमि धर्ममय होती है।
उस क्षेत्र का वातावरण भी बहुत आनंदमय होता है। अगला भेद है मुनि। विषय कषाय से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित, विषयों से आशा से शून्य, ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त हैं। वे निर्ग्रंथ दिगंबर भावलिंगी सच्चे तपस्वी मुनिराज हैं, जिनकी वीतरागी मुद्रा ही वस्तुत्व का बोध कराती है। जगती का अमनोज्ञ जड़ चैतन्य कोई भी वस्तु जिसके विशाल पवित्र चित्त को प्रभावित नहीं कर पाती है। स्वर्ग की अंगनाएं भी जिनके मन मेरु को अचलता को चलायमान नहीं कर पाती हैं। बैलवत भद्र स्वभावी, हिरणवत अनियत विहारी, दर्पणवत स्वच्छ पारदर्शी, चर्या वाले धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनि वसुधा पर एक अकेले संत हैं, जो राग द्वेष रहित, सम्यक ज्ञान सहित, भेद विज्ञान युक्त चरित्र गुण से भूषित रहते हैं। कंचन कामिनी धन धरती अंबर वस्त्र से रहित, आडंबर से शून्य होते हैं। दिन रात मुक्ति प्राप्ति का उपाय खोजते हैं और क्षण मात्र भी प्रमाद को देने में उनको पसंद नहीं है। क्षण क्षण में स्व आत्मानंद की लीन होते हैं। तप एवं श्रुत के अनुष्ठान में निष्ठ रहना ही जिनका स्वभाव बन गया है। अन्य कार्य या वार्ता है जिन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। स्व प्रयोजन की सिद्धि जिनका साध्य है, कोई भी बाह्य कार्य जिनका साध्य नहीं है, वे सच्चे साधु भगवंत सच्चे आराध्य एवं आराधक हैं, जो आत्म साधना लोकेशणा के से रहित होकर के कर रहे हैं। ख्याति लाभ पूजा ये तीनों ही सच्चे मुमुक्ष जीवों को मोक्ष मार्ग में गति अवरोधक है। सत्य पथ के गमन में ख्याति लाभ पूजा पूर्ण अर्गला है। छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि सामान्य से पुरुषार्थ उत्तरोत्तर जिनका चल रहा है, ऐसे वीतरागी श्रमण भाव परमाणु के आश्रय को प्राप्त कर निर्गंत मोह की गांठ को नाश कर क्षीण मोह गुण स्थानवर्ती निर्गंत साधु ही सच्चे भूतार्थ मुनि संज्ञा को प्राप्त होते हैं। सामान्यतः छठवें सातवें गुणस्थान मुनि से लेकर के 12वें गुणस्थान में आत्म सुख में लवलीन मुनिराजों की सेवा शुश्रूषा वैयावृत्य करना मुनि की वैयावृत है। ऐसे श्रमणों की सेवा आत्म शांति वीतरागता की प्राप्ति चारित्र मोहिनी कर्म के उपशमन के हेतु है। बिना चारित्रवानों की निर्मल सेवा के चारित्र मोहिनी जटिल कर्म पिंडों का क्षय संभव नहीं है। धन्य 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 वे जीव जो साधु पुरुषों की सेवा कर रहे हैं। सेवा वैयावृत्य करने वाले जन धन धान्य हैं। तब तो साधु महात्मा मुनि आत्मसिद्धि हेतु तपस्या कर रहे हैं। निष्प्रह भाव से वे कितने धन्य होंगे, वे परम धन्य पुरुष हैं। अगला भेद है अनगार मुनि। संप्रति काल में पंचम काल में जो भी सच्चे दिगंबर मुनिराज विद्यमान हैं, आचार्य उपाध्याय साधु प्रवर्तक स्थिविर गणधर, वे सभी अनगार मुनि ही हैं। वर्तमान में ऋषि यति मुनि नहीं है, जो कि सिद्धांत ग्रंथों में परिभाषित हैं। सिद्धांतों की परिभाषा से संप्रति काल के सभी वीतराग धर्मपालक मुनिराज मात्र अनगार मुनि ही हैं। वे अनगार मुनिराज कैसे हैं, समझो ज्ञानी। घर शून्य, मठ शून्य, धाम शून्य, उदय शून्य, जिनके पास ना तो कोई स्वयं के घर होते हैं,
स्वयं के मंदिर मठ होते हैं। तीर्थ क्षेत्र गिरि पर्वत स्वयं के नहीं होते हैं। उदय से तात्पर्य अपने निजी तीर्थ जिनका नाम सर्वोदय रख दिया गया है। स्वयं का निजी अधिकृत क्षेत्र दिगंबर अनगारी मुनिराज स्वीकार नहीं करते हैं। मुनि वस्तिका भी उद्गमादि दोषों से रहित होनी चाहिए। साधुजन उद्गमादि दोष आहार में नहीं सभी स्थानों में देखते हैं। उद्गम उत्पादन आदि दोष अहिंसा आदि धर्मों के नाशक हैं। निर्ग्रंथों की जैसे आहारचर्या उद्गम उत्पादन ऐषणा एवं 4 महादोष से रहित होती है, उसी प्रकार से वस्तिका भी उक्त दोषों से रहित ही होती है। श्रवण धर्म का पालन करते हुए अनगारी मुनिराज निजी भवनों पर राग बुद्धि नहीं रखते हैं, ना ही स्वयं के लिए कृतकारित अनुमोदना से भवन निर्माण करते हैं। प्रतिक्षण स्व आत्म भवन में निवास करते हैं। उन्हें बाह्य भवनों के प्रति किंचित मात्र भी स्नेह नहीं होता है। निष्प्रय भाव से सत्यार्थ जीवन शैली है। ऐसे श्रेष्ठ अनगारी मुनिराजों को सद्भाव से ही पृथ्वी पर संप्रति काल में धर्म सुरक्षित है। भवनवासियों से धर्म सुरक्षित नहीं है। स्थायी भवन वास दिगंबर मुनिराज का धर्म नहीं होता है। वसुंधरा के प्रदेश प्रदेश पर साधक विहार करते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक व्यायामशाला नाट्यशाला मदिरालय वैश्यालय भोजनालय आदि से वे रहित धर्म साधना में सहकारी स्थानों पर मुनिराज अल्पवास करते हैं। पुनः श्री विहार करते जाते हैं। यही तो निर्गंथ मुनिराजों का सनातन धर्म है। वे स्वधर्म में स्थायी रहते हैं। ऐसे काल में न्याय की संप्रति 2 रूप के मुनि संघों के दर्शन होने लगे। एक वे जो स्थायी एक स्थान पर भवनवासी, एक वे जो योग काल में अनियत भवनों में समुचा चतुर्मास वाचना धार्मिक अनुष्ठान या समय पूर्ण करके अन्यत्र प्रासुक भूमि प्रदेशों में संयम रक्षा हेतु तीर्थ वंदना हेतु धार्मिक अनुष्ठान हेतु गुरु वंदना हेतु आगम ज्ञान प्राप्ति हेतु ममत्व वृत्ति के त्याग हेतु नंगे पैर भूमि पर पग पग अर्थात पैदल विहार करते हैं। किसी यान वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। जंगावल है तब तक स्वशक्ति से पैदल ही विहार करते हैं, परंतु लंबी लंबी यात्राओं के विकल्प नहीं करते हैं। जब तक जंगाबल है तब तक अच्छी तरह से दीर्घी हो पर विहार किए हैं। जब शरीर शक्ति क्षीण हो गई तब अल्प विहार कर अपनी एरिया पृथ्वी समिति का रक्षा करते हैं। स्वयं जीवन में पग विहार के अतिरिक्त अन्य किसी आलंबन से आश्रित नहीं होना ही श्रेष्ठ निर्गंथों का अहिंसा धर्म का मार्ग है। अन्य मार्गी अहिंसा धर्म का मार्ग नहीं। कदाचित किसी भी विषम स्थिति में हाथ ठेला व्हील चेयर डोली आदि का प्रयोग किया है तो ये से मृदुल वृत्ति से आत्मरक्षा करते हुए योग एक स्थान पर रुक करके निष्प्रय भाव से धर्म साधना करे। यह उचित है। नगर नगर जिन मार्गों की विराधना का संदेश देने की अपेक्षा समाज एवं आचार्य गणों को उचित व्यवस्था ऐसे साधकों का की अवश्य ही करनी चाहिए। जो आलंबन ले चुके हैं उनका शीघ्र वे स्वयं संयम में स्थापित हेतु स्वदीक्षा गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। उचित अनुकूल स्थान वर्धमान करना चाहिए। एक उपाय निर्दोष साधना के लिए यह भी हो सकता है कि जिस क्षेत्र में जैन समाज बाहुल्य हो, धार्मिक वातावरण हो, नगर गांव जनपद राजधानी तीर्थ क्षेत्र बहुत ही पास पास हैं, ऐसे क्षेत्र अल्प हैं। जंगावल देख करके कोष अर्धकोष
2 कोस यदि प्रमाण में विहार करते रहें, नवीन नगरों में जाने पर समाज में स्व साधना के प्रति उत्साह वृद्धि सद्भावनाएं जीवित रहती है। स्व शक्ति से तत्वोपदेश प्रदान करने की शक्ति यदि क्षीण हो गई तो मौन पूर्वक स्व आत्म साधना करें। भी कथाओं का तो पूर्ण रूपेण त्याग रखें। समाज, देश, राष्ट्र एवं धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, विधान आदि क्रियाओं संबंधी विकल्पों में किंचित मात्र भी रुचि न लें। गृहस्थ धर्म में हस्तक्षेप ना करें। धन धरती पर राग द्वेष की दृष्टि न डालें। यदि इस प्रकार की पवित्र साधना साधक की वृद्ध अवस्था में बनी रही तो किसी भी स्थायी क्षेत्र में रुकने एवं विहार करने के लिए किसी भी आगम विपरीत साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैन समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र श्रेष्ठ साधक की सेवा वैयावृत्य करने में अपना अहोभाग्य मानता है। जैन समाज तो महाकरुणा में दया की मूर्ति है। सेवा भाव इस समाज के आत्म प्रदेशों में सर्वत्र भरा है। पढ़ी लिखी विवेकशील समाज है। साधना पूर्ण साधक की सेवा के प्रतिफल तैयार है। अन्य प्रपंच नहीं होना चाहिए। इसलिए साधुजन विशुद्ध भावना से युक्त हो आत्म साधना करें। कभी ना विचार करें कि हमारी वृद्ध अवस्था कैसे पूर्ण होगी। सूखे भूखे पशु पक्षी भिखारियों को भोजन देने वाली समाज क्या साधुओं की चर्या नहीं करवाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। अवश्य समाज सेवा करेगी ही करेगी। स्व साधना की निर्मलता का विचार रखने वाले साधक की सर्वत्र सेवा होगी। साधु पुरुषों की अवहेलना सज्जन पुरुष कभी नहीं करते हैं। दुर्जनों के स्वभाव को भी सभी जानते हैं। सम्यक साधना में रत साधु वृंदों की साधना के प्रभाव से दुर्जन के स्वभाव को सभी जानते हैं। सम्यक साधना में रत साधु वृंदों की साधना के प्रभाव से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, अभद्र भी समंत्रबद्ध हो जाते हैं। इसलिए साधुओं को स्व साधना पर ही जोर देना चाहिए। यहाँ पर जिज्ञासा हो सकती है कि घर से रहित जो है वह तो अनगारी है और जो घर से सहित है वह सहगारी है। फिर तो मुनिराज श्रावक के घर आहारचर्या को जाते हैं, धर्मशाला, पाठशाला, विद्यालय आदि में निवास करते हैं तो सब सहगारी ही कहलाएंगे। और जब श्रावक अपने घर से बाहर जंगल व तीर्थ वंदना हेतु गया तो वह घर में नहीं है तो वह भी अनगारी ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। धर्मशाला, विद्यालय, उपाश्रय, शून्य गृह, गुफा, श्रावक के घर में चर्या आदि से श्रवण सागारी नहीं हो जाता तथा श्रावक के जंगल तीर्थ आदि के काल में स्वगृह से दूर होने पर वह अनगारी नहीं हो जाता। विषय समझना चाहिए। यहाँ पर भाव दशा का निर्णय करना चाहिए। श्रावक घर के बाहर होने पर भी उसके अंतःकरण में घर बसा हुआ है, पुनः लौटकर घर में ही आएगा तो आएगा ही। साधु घरों में जाने पर भी उनके भवन में आत्मा को भूत अपना नहीं स्वीकारता है। यहाँ पर भावागार को ग्रहण करना चाहिए, द्रव्यागार की प्रधानता नहीं है। यदि चर्या को श्रावक के घर प्रवेश में मुनिराज को आप सहगारी स्वीकार कर लेंगे तो फिर तीर्थंकर मुनि क्या सहगारी नहीं हो जाएंगे? उनकी आहारचर्या चक्रवर्ती राजे महाराजा के यहाँ हुई है, जो कि पुराण ग्रंथों में अच्छी तरह से वर्णित है। क्या आप नहीं जानते? यदि नहीं जानते तो फिर आपके लिए पुराण, पद्म पुराण, विमल पुराण, महावीर पुराण, हरिवंश पुराण, मल्ल पुराण, पार्श पुराण आदि महान पुराण पुरुषों की महिमा को कथन करने वाले पुराने शास्त्रों का भी श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन करना चाहिए। प्रथमानुग के सभी
प्रथमानुयोग भी अर्थ का आख्यान करता है। बोधि तथा समाधि का निधान है। इतिहास की रक्षा प्रथमानुयोग से होती है। कथा कहानी संज्ञा देकर के सूत्र के अवर्णवाद नहीं करना। प्रथमानुयोग आगम बाह्य नहीं, वह भी द्वादशांग का अंग है। पुराण पुरुषों की कथाओं के साथ प्रथमानुयोग आगम बाह्य नहीं, वह भी द्वादशांग का अंग है। पुराण पुरुषों की कथाओं के साथ प्रथमानुयोग चारों ही अनुयोगों का कथन हो जाता है। प्रथमानुयोग को तो उतना ही महत्वपूर्ण समझो जितना शेष अनुयोगों को समझते हो। किसी भी अनुयोग का उपहास किया तो ज्ञानी उसे श्रुत का ही अमरणवाद समझना, जो दर्शन मोहिनी कर्म बंध का कारण है। यहाँ पर अनगार सागारता की जो बात की गई है, भाव अपेक्षा है। जहाँ अंतरंग भाव से घर का पूर्ण त्याग है, कृतकार्य तन्मोदना से वे अनगारी हैं। और जहाँ घर का बुद्धिपूर्वक नवकोटि से त्याग नहीं है, वह सागारी है। इस प्रकार चतुर्विध संघ के स्वरूप को जान करके निरपेक्ष भाव से भक्ति पूर्वक वही अवगत करनी चाहिए। किंचित भी उसमें प्रमाद भाव ना करें। स्वयं बालकवत श्री संघ की सेवा करना श्रेष्ठ श्रावकों का ही मोक्ष मार्ग का धर्म है। यदि माँ ही संतान को छोड़ देगी तो अन्य कौन देखेगा? श्रावक जन ही श्रावकों को छोड़ देंगे तो फिर उनकी चर्या कौन कराएगा? वे श्रवण गण बाल बछड़े से भी अधिक सेवा के पात्र हैं। उनकी संपूर्ण शरीर स्थिति श्रावक को ही देखना है। श्रवण श्री संघ आदि सुरक्षित नहीं रहा तो जैन संघ का अस्तित्व ही कहाँ बचेगा? श्रवकों के अभाव में जिन शासन का ही अभाव हो जाएगा। श्रावक एवं श्रवण दोनों की ही रक्षा अनिवार्य है। जिन शासन रूपी रथ के दोनों चक्र हैं, एक चक्र से रथ नहीं चलता है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरे प्रकार से भी चतुर्विध संघ की व्याख्या समझो। मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, इस प्रकार भी श्री संघ की गणना होती है। इस प्रकार का भी संघ संप्रति काल में भी होता है। अनिगारी मुनि, उपचार महावृत्ति आरिका, अवृत से लेकर के वृत्ति श्रावक श्राविकाएं, उत्कृष्ट श्रावक एलक छुल्लक जी महाराज, उत्कृष्ट श्राविका छुल्लिका माता जी, ये श्रावक 11 प्रतिमा के व्रतों का पालन करते हैं। निर्दोष संयम का पालन करके 16वें स्वर्ग तक उत्कृष्ट स्वर्ग गमन इनका होता है तथा परंपरा से ये निर्दोष मुनि दीक्षा प्राप्त करके मोक्ष तत्व को प्राप्त करते हैं। आरिका माता जी उपचार से महावृत्ति अवश्य है, परंतु गुणस्थान की अपेक्षा पंचम गुणस्थान ही है। फिर भी ध्यान रखना, आरिका आरिका ही है, श्राविका श्राविका नहीं है। छुल्लिका माता जी श्राविका ही है। श्राविका अणुव्रतों को पालती है, आरिका माता जी महाव्रतों का पालन करती है। जिसे व्रति का जो लक्षण गुण धर्म है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। आगम के अनुसार उनका विनय भाव करना जो मोक्ष का उपाय है। नमोस्तु योग को नमोस्तु निवेदित करें, बंदामी के योग को बंदामी, इच्छामी के योग को इच्छामी निवेदित करके उनकी वंदना करें, सत्कार करें। वंदना विनय का भाव भी ना करें तथा भक्ति का अतिरिक्त भी ना करें। परमेष्टि को नमोस्तु, शेष को तदनुसार प्रणति करें। श्रावक श्राविका आरिका एवं मुनि श्री जी की भैया व्रत करने के पद एवं आवश्यकता के अनुसार अवश्य करें। मुनिराज के लिए योग्य आहार औषध शास अभय के साथ पैरों शरीर की वेदना शरीर को दबाना, यदि आवश्यकता पड़े तो पिछी कमंडलू शास्त्र आदि की भी उपलब्ध कराएं। यह सभी आवश्य श्रावक को ही ध्यान रखना होगा। जो त्यागी सवस्त्र है उन्हें आवश्यकता के अनुसार 4 प्रकार के दान के साथ वस्त्र का दान भी करें। वस्त्र पद के अनुकूल होना चाहिए। निर्गंथ दिगंबर मुनिराज को वस्त्र आदि उपकरण का त्याग है। जैन मुनि कृतकारित अनुमोदना से वस्त्रों से पूर्ण त्यागी होते हैं।
जिन जिन क्रियाओं में आरंभ परिग्रह होता है, वस्त्र आदि से को बनाने वाले में भी उन क्रियाओं का सच्चा दिगंबर मुनि रूप से त्याग होता है। राजकथा, भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा से पूर्ण रूपेण दूर रहता है। यदि कोई साधक पर के प्रभाव में आकर के उक्त कार्यों में संलग्न हो जाए तो साधु की अवहेलना न करते हुए उनके जिन मार्ग विपरीत कार्य को उन मार्ग ही स्वीकारना। जिन मार्ग तो पूर्ण स्थित प्रज्ञ है, पर भावों से भिन्नत्व का अनुभव है। आरंभ परिग्रह का त्याग मार्ग जिन मार्ग है, राग मोह स्नेह बस होकर के प्रभावी पुरुष के प्रभाव में आकर के सच्चे वीतराग से बाहर जाकर के साधना के मार्ग पर जिनेश्वर का ही सत्यार्थ चर्या को वीतराग मार्ग को उन्मार्ग मत बना देना। समय समय पर काल दोष से साधुजन मृदुलता में चले गए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।